अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। चीखा दोस्तों, नासिर हुसैन साहब ने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 15 फरवरी वाले मैच के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एनालिसिस दिया है। जी हाँ, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ यकजहती दिखाई है, सॉलिडिटी दिखाई है, इस तरह आज तक कभी किसी बोर्ड ने जो है किसी बोर्ड के साथ नहीं दिखाई। दूसरी तरफ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को प्रेस करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने एक प्लेयर के लिए जिस तरह स्टैंड लिया, वर्ल्ड कप कुर्बान कर दिया, उन्होंने कहा इसकी भी मिसाल नहीं मिलती है। और उन्होंने कहा कि इसके आउटकम्स आपको आने वाले दिनों के अंदर नजर आना शुरू हो जाएंगे। मैंने भी आपको उस वक्त ये बात की थी जब पाकिस्तान ने बाइकआउट का फैसला दिया था, तो मैंने कहा था कि वक्त आपको बताएगा कि ये फैसला कितना सही है और कितना गलत है। अब दुनिया की तरफ से इस फैसले के ऊपर एनालिसिस जो है वो आना शुरू हो गए हैं, बल्कि उन्होंने बीसीसीआई की एक मिसाल भी दी। जी हाँ, वो क्या है वो आगे चलकर आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ इंग्लिश प्लेयर मार्क बुचर भी कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है कि आईसीसी की जो बायसनेस है ना, ये जो आईसीसी हमेशा एक बोर्ड के बारे में सोचता है, ये अब या तो खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी। उन्होंने ये क्यों कहा है ये भी आपको बताएंगे। और साथ इंडिया के जो है बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता, उन्होंने नासिर हुसैन को माजी की कुछ बातें याद करवाई हैं। क्या अपडेट्स है, तमाम चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, नासिर हुसैन साहब कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए जी हाँ सबसे हाई वोल्टेज मैच जिसके ऊपर तमाम दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स के मामला चलते हैं, जी हाँ उस मैच की कुर्बानी देकर जो यकजहती दिखाई है, उन्होंने कहा इसकी मिसाल जो है आपको कभी नहीं मिलेगी। और उन्होंने कहा कि हमेशा हमने देखा है कि आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से हमेशा पाकिस्तान के साथ जो है वो ज्यादती देखने को मिलती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस तरह स्टैंड लिया है, उन्होंने कहा कि हम यकीन करेंगे काबिल तारीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। दूसरी तरफ उन्होंने बांग्लादेश के हवाले से कहा कि मुस्तफिजुर रहमान अपने एक प्लेयर के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना T20 वर्ल्ड कप कुर्बान किया है। उन्होंने कहा इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। और उन्होंने आईसीसी के हवाले से एक बात की कि सिंपल अगर हम सपोज करें कि यही वर्ल्ड कप अगर बांग्लादेश के अंदर होना होता और एक महीना पहले बीसीसीआई आईसीसी को कहता कि जी हमारी गवर्नमेंट ने रिटर्न भी नहीं प्रूफ भी नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ अगर एक जबान से उस वक्त देवजीत साइका साहब कहते ना कि जी या राजीव शुक्ला साहब कि हमारी गवर्नमेंट ने हमें अलाउ नहीं करी बांग्लादेश ट्रैवल करने के लिए तो हमारे मामलात कुछ करें, तो उन्होंने कहा कि अगर आईसीसी को टूर्नामेंट शिफ्ट करना पड़ता किसी और मुल्क के अंदर तो उन्होंने कहा कि आईसीसी वो भी कर देता। अब आप अंदाजा लगाएं कि नासिर हुसैन साहब कितना बड़ा बायस होने का आईसीसी के ऊपर बात कर रहे हैं कि आईसीसी जो है वो लॉन्डी है बीसीसीआई की, यानी कि एक महीना पहले अगर बीसीसीआई आईसीसी को यह बात कर देता कि भाई हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ नहीं करी और वो भी रिटर्न नहीं सिर्फ जबानी कलामी, तो आईसीसी जो है पूरे का पूरा टूर्नामेंट जो है वो भी शिफ्ट कर सकता है और मैचेस तो बड़ी दूर की बात है। तो उन्होंने कहा कि अगर आईसीसी एक बोर्ड को इस तरह कंपनसेट कर सकता है तो भाई बांग्लादेश क्यों नहीं। पाकिस्तान ने तो ये जो श्रीलंका के अंदर अपने मैच शिफ्ट करवाएंगे तो आईसीसी और बीसीसीआई की गर्दन मरोड़ के करवाए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। एंड क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी साहब कि उन्होंने उस वक्त स्टैंड लिया। अगर मेरे ख्याल से उनकी जगह कोई और पीसीबी का चेयरमैन होता शायद उस वक्त कॉम्प्रोमाइज कर जाता। मैं आपको रियल फैक्ट के अंदर बात करूं, ये मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आईसीसी और बीसीसीआई की गर्दन मरोड़ कर जो है ये डिसीजन करवाया भाई। और अब जब ये सारे मामला उन्होंने कहा कि खुल गए हैं और पाकिस्तान ने स्टैंड ले लिया है बीसीसीआई और आईसीसी के सामने, तो उन्होंने कहा अब ये वक्त है कि तमाम बड़े बैठे, तमाम क्रिकेट बोर्ड्स बैठे और बैठकर डिसीजन करें। नहीं तो उन्होंने कहा कि इसका रिजल्ट आने वाले दिनों के अंदर बड़ा गलत साबित होगा, क्योंकि अभी सिर्फ इंडिया जाने के ऊपर बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुल्लम खुला कह दिया कि भाई हम आपके साथ अब नहीं खेलेंगे 15 फरवरी वाला मैच। तो अब इस सारे मैटर के ऊपर आईसीसी को सोचना है कि आपने अब हमेशा इस लॉस को बर्दाश्त करना है या फिर अब आपने इसके बारे में कोई डिसीजन करना है। तो नासिर हुसैन साहब ने तो जी खुल्लम खुल्ला इसके ऊपर बात की है और हमेशा आने वाले दिनों के अंदर या पिछले गुजरे हुए दिनों के अंदर ये चीज हमें नजर आई है कि आईसीसी ने सिर्फ बीसीसीआई ने आईसीसी के कान में हल्की सी आवाज दिया ना और आईसीसी ने ठक करके जो है डिसीजन दे दिया।
अब दूसरी तरफ जो राशिद लतीफ साहब है, पाकिस्तान के फॉर्मर विकेट कीपर बैट्समैन, उन्होंने भी ओपनली कहा, उन्होंने कहा कि जयशाह की क्रेडिबिलिटी क्या है कि इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह के बेटे, उन्होंने कहा इसके अलावा ना तो इनका कोई पर्सनालिटी का करिश्मा है ना कुछ और है। उन्होंने कहा कि जब से ये आईसीसी के पद पर बैठेंगे या आईसीसी की गद्दी पे बैठेंगे, इन्होंने सिवाय बीसीसीआई के अलावा और किसी के लिए कोई काम नहीं किए। आप उठाकर देख लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, उस मंच के ऊपर, उस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान का एक भी रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था। और अगर फॉर एग्जांपल एशिया कप के अंदर अगर नजम सेठी साहब ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब अगर ट्रॉफी देने आए हैं तो वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड थे, ना कि उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से आए थे। आपको ट्रॉफी लेनी चाहिए थी, लेकिन जब आप हर चीज के अंदर पॉलिटिसाइज करेंगे, हर मामले को, हर डिसीजन को पॉलिटिक्स की नजर से देखेंगे, तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दफा डिसीजन ले लिया तो आपको इतनी मिर्चें क्यों लग रही हैं? अब इस सारे मैटर के ऊपर मार्क बुचर जो है इंग्लिश प्लेयर हैं वो सामने आए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया शायद दुनिया की बड़ी गेमों में से एक गेम है और आईसीसी से एक बड़ा रकम या एक बड़ा पैसा जो है वहां से कमाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जब पाकिस्तान ने इस दफा स्टैंड लिया है तो शायद आईसीसी के होश ठिकाने आए होंगे। आईसीसी को इस बात का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर ये गेम इसी तरह चलती रहे तो इसके लिए आपको कम से कम अब बैठकर बात करनी पड़ेगी। और ये जो आपकी बायसनेस है ना, जो आपका इम्बैलेंस है, आपका पलड़ा एक तरफ बीसीसीआई की तरफ झुका हुआ है, अब आपको इसको ऐसे करके बैलेंस करना है ताकि तमाम क्रिकेट बोर्ड की आप बातें सुने। और इसके ऊपर नासिर हुसैन ने एक और बात की, उन्होंने कहा कि अगर आप 2012-14 की बांग्लादेश टीम देखें ना, आज बांग्लादेश टीम के हवाले से कहते हैं छोटी टीम है। मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था इंडिया के किसी फॉर्मर प्लेयर की, उन्होंने कहा कि जी ये बांग्लादेश जो नहीं आ रहा इससे आईसीसी को क्या नुकसान होगा, हाँ ऑस्ट्रेलिया ना आता तो फिर डिसीजन लिया जा सकता था। आप यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को छोटा बोर्ड दिखाने, जबकि 2012 से 14 का अगर आप सिनेरियो देखें तो उस वक्त बांग्लादेश टीम बड़ी तगड़ी टीम थी। उसके बाद बात यह है कि जब एक बोर्ड के साथ ज्यादतियां होंगी, एक बोर्ड को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो डाउनफॉल की तरफ जाएगा भाई। तो जब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है तो इसका क्रेडिट तो सारा आईसीसी को जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको अब विक्रांत गुप्ता साहब ये कहते हैं कि जी नासिर हुसैन साहब 2003 में आपने भी तो जिम्बाब्वे के हवाले से जो अपडेट ली थी, आप उसको कैप्टन थे, आप उस वक्त हॉट सीट पर बैठे हुए थे, तो आपने भी तो बांग्लादेश जिम्बाब्वे जाने का फैसला किया था कि हम नहीं जाएंगे। तो उस वक्त क्या था, देखिए भाई ये क्रिकेट है, यहां पर जिसका जितना दाव लगता है ना विक्रांत गुप्ता साहब वो लगाता है। बीसीसीआई हमेशा से दाव लगाता आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर चैंपियंस ट्रॉफी में दाव लगाने का मौका मिला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर T20 वर्ल्ड कप 2026 में दाव लगाने का मौका मिल रहा है तो पाकिस्तान क्यों छोड़ेगा? मसला यह है कि आपको पाकिस्तान का दाव लगाना याद आ रहा है, आपको कदम कदम के ऊपर बीसीसीआई जो दाव लगाता है, कदम कदम के ऊपर बीसीसीआई जो आईसीसी के साथ गठजोड़ कर अपने मर्जी के फैसले करवाता है, तब आपको वो याद नहीं आता, तब आपकी जबान नहीं खुलती। आज से कुछ दिन पीछे चले जाए, आप कहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये डिसीजन करेगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये डिसीजन नहीं कर सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये तप्पड़ नहीं है कि वो T20 वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट करे। हमने भाई बायकॉट तो नहीं किया, हम तो खेलने आए, हमारे अंदर तप्पड़ नहीं है, लेकिन हमने जिस मैच को बायकॉट करने का तप्पड़ हमारे अंदर आया है उसके बारे में आपके फरिश्ते भी सोच नहीं सकते थे। तो दोस्तों इस सारे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।